अच्छा, मैं भी सोचूं कि जनाब फातिमा तो ज़हरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी, जिनसे वो इतनी मोहब्बत करते थे कि उनके एहतराम में ख़ुद खड़े हो जाया करते थे। और ये देखिए, ये हर बात हर बेटी की नहीं है, ये उस ख़ास बेटी के लिए जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद खड़े होकर मिंबर पे अपनी अबा बिछा रहे हैं। तो जब उनकी मैं सोचती हूँ कि जब उनकी रुखसती होगी, और उनके पास तो जनाब फातिमा तो ज़हरा ही थी, सबसे कीमती चीज़, और वो भी जब देखिए हमारे माशरे में किस कदर बातें मशहूर हैं, बेटियों के घरों पे नहीं जाते, खाते नहीं हैं और इस टाइप की बातें। और मैंने जब सीरत पढ़ी तो मुझे इस कदर लुत्फ़ आया कि रुखसती के बाद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़रा दूर किराए का मकान लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा इंतज़ार करें। रुखसती के बाद भी, रुखसती के वक्त तो आप उन्हें नसीहत कर रहे हैं, फरमा रहे हैं मेरा इंतज़ार कीजिएगा, और उसके बाद भी सुबह शाम आप रोज़ाना तशरीफ़ ले जाते हैं, इशराक के बाद जाते हैं, आप एक साथ नाश्ता तनावल फरमाते हैं, और उसके बाद रात को दोबारा जाते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा पैदल आना जाना देखकर सैयदा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, वो जो जिन सहाबी ने चंद एक और हुजरे आपको तोहफ़तन दिए हैं, तो उनसे कहिए कि एक और भी दे दें, आपको तकलीफ़ होती है कि आप सुबह शाम इतना पैदल चलते हैं। तो आप फरमाते हैं कि फ़ातिमा वो पहले ही इतना दे चुके हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनका मज़ीद एहसान लिया जाए। तो साथ जो कोई बैठा है, कुछ दिनों के बाद उनके कानों तक बात पहुंच जाती है कि सैयदा ने इस तरह से फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया। तो वो सैयदा का हुजरा जो बिल्कुल मस्जिद नबी से मुल्हक है, हज़रत आयशा के हुजरे के साथ है, वो तोहफ़तन देते हैं, खाली कर देते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, सैयदा यहाँ रहेंगी। वजह क्या थी कि आपकी आँखें वो आपका नूर थीं, सुबह शाम जब तक आप उनसे मिल ना लेते आपको सुकून नहीं आता था। तो वो इतना दूर भी चलकर पैदल जाते थे कि सहाबा ने उनको वहाँ पे, वो उन सहाबी ने घर तोहफे में दिया, और फिर आपका तो ये मामूल था कि आप उनको देखते थे। और फिर जब सैयदना हसन और सैयदना हुसैन की विलादत हो गई, तो फिर तो ये कि तीनों को देखे बगैर आपको नहीं होता था। एक मरतबे जैसे मियाँ बीवी में कुछ ना कोई बात हो जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सैयदा फ़ातिमा किसी से अपने घर की बात, यानी जैसे वो बेस्ट फ्रेंड होते, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे हज़रत फ़ातिमा, कॉन्फिडेंट जो कहेंगे, बिल्कुल। और हज़रत फ़ातिमा से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दिल की हर बात फरमाते थे। तो एक दिन तशरीफ़ ले गए तो देखा कि सैयदा के चेहरे पे ज़रा सी परेशानी सी है। तो पूछते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत अली रूठ के गए हैं किसी बात पर। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूरी तफसील सुनते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, काउंसलिंग जिसे उनको तसल्ली देते हैं कि कुछ नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ, आप घबराएं नहीं, आपके चेहरे की परेशानी बर्दाश्त नहीं हो रही। और उस वक्त नहीं नसीहत फरमा रहे, हमेशा नसीहत ये फरमाई कि उन्हें कभी शिकायत ना करना, शिकवा भी ना करना, वो बेहतरीन इस कायनात के इंसान है जो मैंने आपको दिए हैं। लेकिन उस वक्त उन्हें ये नहीं फरमाते, उस वक्त फरमाते घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। और जब बाहर जाते हैं तो सैयदना अली मुर्तज़ा को देखते हैं कि वो उन्होंने खुद पे मट्टी लगाई हुई है, लेटे हुए हैं और मट्टी लग गई। तो आप प्यार से अबू तुराब उठो, और हज़रत अबू तुराब को क्या चाहिए था कि कौन मनाने आए हैं, आप लेकर वापस उन्हें जाते हैं और जाकर उनके हाथ में सैयदा का हाथ देते हुए कहते हैं, फ़ातिमा, मैंने आपको अपने कबीले का और इस खल्क का बेहतरीन इंसान बतौर शौहर के दिया। अब सारिम भाई, आपके ट्रस्ट में भी इतनी और बच्चियाँ आती हैं, और आपके यहाँ स्पेसिफिकली मैंने देखा भी है कि ख़ास अय्याम का बहुत अच्छे तरीके से जैसे उनका हक़ है वैसे मनाने की कोशिश भी की जाती है। तो कि जनाब लोग आते हैं जनाब फ़ातिमा की निस्बत से, बहुत सारे लोग जिनकी माएँ दुनिया में नहीं रहीं, जिनकी बेटी जो दुनिया में नहीं रही, तो उनकी निस्बत से भी उनका सदका कैसे कभी लोग स्पेसिफिकली करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल आज़ादी है हर किसी को, ये सिर्फ फ़िरक़ों में नहीं, हमारे पास मज़हबों में भी आज़ादी है, इंसानी सतह पे, ना बिल्कुल। हमें इससे गर्ज नहीं है कि क्या है क्या नहीं। हाँ, जहाँ कोई चीज़ ऐसी समझ रहे होते हैं कि इधर गलत हो रही है, उधर ज़रूर समझा दिया जाता है। लेकिन जिन हस्तियों की हम बात कर रहे हैं वो तो इतनी अजीम हस्तियाँ हैं कि उनको मेरा ख्याल है कि हम अगर अपने, हम वैसे तो बटे हुए लोग हैं, जो हकीकत है, बटना नहीं चाहिए, लेकिन सब के सब एक ही जज्बे के तहत उनको जो है ना मानते हैं। और हमारे यहाँ अभी मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, अभी सुबह ही मुझे फ़ोन आया
कि सर उस लड़की ने रब्ता की, एक बच्ची, 4 बहनें, हमारे 3 बहनें, एक भाई आए थे हमारे पास, वो और किसी मज़हब से थे। उनमें से 3 जो हैं वो अपने हिसाब से इबादत करते थे वहाँ पे। एक बच्ची जो है वो जब कुरान की क्लास होती थी तो उधर आके बैठती थी और सुनती थी और पढ़ती थी, और मुझे बड़ी हैरत, हमने नहीं कहा उसको कि तुम पढ़ो या तुम नहीं पढ़ो, बल्कि मैंने एक आध प्रोग्राम में, पता नहीं शायद कोमल भाई से और किसी से सवाल भी किया था, 2 साल पहले की बात है। आज वो जो है बच्ची, वो उसने, मैं इसको कोई अच्छा या बुरा भी नहीं कह रहा, सबका मज़हब बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारे इस कदर आज़ादी है इस चीज़ के अंदर। आज उसने किसी मुसलमान से जो है ना शादी की है उसने जा करके, तो हमें इन चीज़ों से तो गर्ज होता ही नहीं है किसी भी सूरत। कोई दिन कौन सा मनाता है, हम ना किसी को कहते हैं ना मना करते हैं। जैसे सालगिरह को ले अगर हम, तो सालगिरह में अपने तौर पे नहीं पसंद करता, लेकिन अगर कोई मना रहा होता तो जा करके शरीक भी हो जाता हूँ। तो इस तरीके से हमारे शेल्टर में जो मामला चलते हैं। लेकिन हाँ, ख्वातीन के हवाले से जो हमारे बातें सुनते हैं, वो अगर आज हम अपनी ख्वातीन में देखें तो 1% भी नजर नहीं आ रहा। क्या वजह लगती है आपको? ना नूर भाई, ख्वातीन के अपने अमल में, ना हमारे उस अमल में कि हम अपनी ख्वातीन को वो इज्जत दें, वो एहतराम दें, वो मकाम दें। वजह क्या लगती है आपको? सर वजह तो ये है कि अब जरा सी गलती है, धागा होता है ना पतला, वो उलझ जाता है, ठीक है, और वो उलझते ही चला जाता है। नहीं तो सुलझाने के लिए तो पेशेंस चाहिए होती है ना? नहीं सुलझता, वरना तो तोड़ के गिरा लगानी पड़ती है। जितना आज ये धागा उलझ गया है ना, मुझे नहीं लगता कि सुलझेगा। अगर ये सुलझ गया तो वो हाथ उठा दें क्या? सर नहीं, हाथ तो नहीं उठाने नहीं, चाहिए। लेकिन वो कहने जा रहे हैं कि पेशेंस दोनों साइड से। अच्छा, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर और मैं क्योंकि सहरी में तो थी नहीं, तो मेरे पास जो जिक्र है वो इसी में करना है। तो मैं तस्बीह फातिमा के वाले से बात करना चाह रही थी, अगर कुमैल भाई कुछ अता हो सके इस वाले से। बात यह है कि फ़कत एक गुजारिश के, चूँकि हमारे यहाँ रिवायत का वजूद नहीं है कि मौला अलैहिस्सलाम रूट के चले गए थे, इसलिए कि वो, क्योंकि वो जब इताअत की बात कर रहे हैं तो फिर कैसे? वो आए तथहीर की वो कैफियत है कि दोनों ही तथहीर का मरकज़ है। और मरजल बहरैन यल्तक़ियान, अल्लाह ताला ने कुरान में ना हमने 2 समंदरों को मिलाया है। जी जी, मरजल बहरैन, बिल्कुल सही। तो बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, इनके दरमियान एक ऐसा बरज़ख़, हद फासिल है कि कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अल्लाह, क्या कहने? तो इसका एक ज़ाहिर है, इसका एक बातिन है। लेकिन कभी बहुत खूबसूरत सा इख्तिलाफ तो होता होगा कभी, है ना? वो तो बड़ा ठीक है। अब उसमें यह है कि वो कभी भी एक दूसरे से तजावुज़ नहीं करते। तो अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती ने तफ़सीर दुर्रुल मंसूर में लिखा कि इसका जो बातिन है ना, हुज़ूर मुकर्रम ने फरमाया कि जो 2 समंदर जिन्हें अल्लाह ने मिलाया है, हुमा अली व फातिमा, ये अली व फातिमा है। जी बड़ा खूब, कमाल। और बरज़ख़ में कि मैं इन्हें मिला रहा हूँ कि कभी भी एक दूसरे से तजावुज़ नहीं करते। और तुम अपने रब की कौन सी और यखरुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान, इन समंदरों से हमने लोलू और मरजान खारिज किए। लोलू इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मरजान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अभी ये आला रब्बिकुम, तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। और उनकी जानिब से हमें एक तोहफा मिला, वो तस्बीह फातिमा ज़हरा है कि जब नमाज आप पढ़ लीजिए तो उसी पहलू पर बैठकर बेहतर है कि उस तस्बीह को अंजाम दीजिए। बीबी खस्ता हो जाती थी घर के, तो दोहरा भी दीजिए ताकि अच्छा सबक का ताज़ा तो भी हो जाए। वो 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभानअल्लाह के इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम जैसे अपने बच्चों को सिखलाते हैं, जो उस्ताद इमाम अबू हनीफा हैं, वो ये फरमाते हैं कि हम जैसे अपने बच्चों को फ़र्ज़ नमाज सिखलाते हैं, वैसे ही अपनी दादी फातिमा ज़हरा की तस्बीह सिखाते हैं। पहले सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाहु अकबर, या इस तरतीब से अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप सुभानअल्लाह। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं चाहिएगा।